बच्चों कल हमने देखा था मैलिक एसिड के बारे में और हाइड्रोक्सी एसिड की सीरीज़ में ही आज नया टॉपिक अपन ले रहे हैं टार्ट्रिक एसिड। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी आप सबने पढ़ा होगा इसको। और दो OH समूह यहाँ पर प्रेजेंट है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में। जनरली हम इसको कहते हैं कि इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड इन डाईहाइड्रोक्सी एसिड्स. It is freely present in tamarind juice and present as a potassium salt in juice of grapes, berry and some other fruits. इसी वजह से हम इसको एल्कोहल या टार्टर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे यहाँ पर मेथड बनाने का, हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे फ्रॉम एल्कोहल. It is a potassium hydrogen tartrate and it is formed as a precipitate during the fermentation of grape juice. तो अंगूर का जो जूस है उसके फर्मेंटेशन के दौरान ये बनता है और उसी से हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखेगी। पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट व्हेन रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सॉल्ट फॉर्म इसका बनेगा यहाँ पर, और जिसको हम सेपरेट करेंगे अब कैल्शियम टार्ट्रेट को, जिसको हम फिर करवाते हैं फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेट इज ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड, देन रिमेनिंग एसिड इज ऑल्सो प्रेसिपिटेट एज अ कैल्शियम टार्ट्रेट। तो ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये कन्वर्ट होगा टार्ट्रेट सॉल्ट में, और फिर अभिक्रिया हुई इसकी कैल्शियम क्लोराइड के साथ, पीपीटी इसका आउट हुआ इसका, और लास्ट में हम अभिक्रिया करवाते हैं इसकी कैल्शियम टार्ट्रेट इज ट्रीटेड विद टायरोटेस्टोसोफोर टू लिबरेट टार्ट्रिक एसिड, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। सेकंड जो इसकी मेथड है बनाने की, वो हम बना रहे हैं इसको डाइब्रोमोसक्सेनिक एसिड के द्वारा। जब इसकी रिएक्शन को हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो ये डायरेक्ट रिएक्शन है, सिल्वर ब्रोमाइड बाय प्रोडक्ट बनेगा और टार्ट्रिक एसिड एज अ प्रोडक्ट हमको मिलता है। तीसरा मेथड है डाईऑक्सिल साइनोहाइड्रिन। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में हमको जो फॉर्मेल्डिहाइड हमारा है, रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोल, रिएक्शन हम करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, जिसकी वजह से एडिशन रिएक्शन होगी यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये एडक्ट बनता है हमारे पास। जल अपकरण जब हम करवाएंगे तो हमको सीधा सा हमारा प्रोडक्ट मिलेगा टार्ट्रिक एसिड। ये हुई इसकी तीनों मेथड्स के बारे में। नेक्स्ट हम इसी में आगे पढ़ते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। ट्रांसफॉर्म है ये फ्यूमेरिक एसिड का, और क्षारीय माध्यम लिया है हमने ऑक्सीडाइजिंग एसिड KMnO4, तो डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉपर हमको मिलता है प्रोडक्ट टार्ट्रिक एसिड। प्रिपरेशन के बाद हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो भौतिक गुणधर्म में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि टार्ट्रिक एसिड की रंग गंध विलेयता किस प्रकार की होती है। तो ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है और पानी और अल्कोहल में पूरी तरह से घुल जाता है, लेकिन ईथर में अविलय है। चूँकि यहाँ पर आप देखो कि पिछला अपना मैलिक एसिड वाला था टॉपिक, उसमें भी हमने देखा था कि यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, उसी पर हम कहते हैं कि यहाँ पर इसकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितने पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पर आप देखो, इसमें डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है। 2 कार्बन ऐसे हैं एटम यहाँ पर जो एसिमेट्रिक हैं, मीन्स उनकी चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम से सेटिस्फाई हो रही है। तो 2 यहाँ पर जब प्रेजेंट हैं तो हमें एक 2⁻n जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो 4 आइसोमर्स पॉसिबल होने चाहिए, लेकिन होते हैं सिर्फ 3। उसका रीज़न क्या है, ये मीजो टार्ट्रिक एसिड में आपको दिखेगा डैशेज लाइन, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो जब रोटेट हम करवाते हैं तो दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट करते हैं, और इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन में सिर्फ 3 ही हम यहाँ पर काउंट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे जैसे डी वाला, डी टार्ट्रिक एसिड में चूँकि OH की पोजीशन यहाँ पर राइट साइड में है, तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज होने की वजह से डी टार्ट्रिक एसिड। इसी का मिरर इमेज बन गया एल टार्ट्रिक एसिड, और लास्ट में हम देख रहे हैं मीजो। रेसिमिक टार्ट्रिक एसिड की अगर अपन बात करें तो मोस्टली प्रेजेंट इन ग्रेप्स एंड ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ डी एंड एल टार्ट्रिक एसिड। ये तो बात हुई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, और अब बात करते हैं हम अभिक्रियाओं के बारे में। ऑल द आइसोमर्स ऑफ टार्ट्रिक एसिड शो सिमिलर रिएक्शंस।
तो जितने भी हमने पहले रिएक्शंस देखी है, सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इफेक्ट ऑफ हीट हो गया, ये सारा का सारा हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो सॉल्ट फॉर्मेशन में सबसे पहले सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। केवल एक यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा COH के समूह से, और सेकंड जब दोबारा से हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बन जाता है पूरा सोडियम टार्ट्रेट। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रशियल सॉल्ट। जो आपके रशियल सॉल्ट या लवण जो है लैब में भी हम प्रैक्टिकल में काम में लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया आती है एस्टरीकरण या एस्टरिफिकेशन। तो अभिक्रिया हम करवाते हैं एसिडिक मीडियम में और अल्कोहल हमने यहाँ पर लिया है, तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले इथाइल हाइड्रोजन टार्ट्रेट, और दोबारा आप रिएक्शन करवाते हैं तो ये डाई इथाइल टार्ट्रेट बनता है। ये देखो, आप जूम करके दिखा है इसको मैंने। सेकंड रिएक्शन है अमोनिया के साथ। तो सबसे पहले तो सोडियम के साथ हमने अभिक्रिया करवाई है इसमें, ये इसमें यहाँ पर NH3 के साथ होगी और ये रिएक्शन बनेगी अमोनियम टार्ट्रेट। इफेक्ट ऑफ हीट, जब हम टेम्परेचर देते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पर ये बनता है एनहाइड्राइड, जिसको आप कहोगे टार्ट्रिक एनहाइड्राइड। ऑन हीटिंग रैपिडली एट हाई टेम्परेचर तो ये डिसोसिएट होगा और उसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको ध्यान रखना है इसमें, बिल्कुल ब्रेक हो रहा है। ये पायरुविक एसिड बनेगा, CO2 एंड वाटर साथ में बनेंगे। रिएक्शन विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, तो पूरा का पूरा OH समूह यहाँ से रिप्लेस हुआ और COH भी हटेगा, और हम इसको बोलते हैं नाम से डाईक्लोरोसक्सिनिक क्लोराइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड दैट इज HBr, दो अणु यहाँ पर लेंगे और दोनों ही OH समूह हाइड्रोक्सी समूह यहाँ पर प्रतिस्थापित होंगे Br से, और तब हम इसको बोलते हैं अल्फा अल्फा प्राइम डाईब्रोमोसक्सिनिक एसिड। ये तो हुई HBr के साथ अभिक्रिया। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करेंगे तब क्या बनेगा, दिस एसिड दैट इज टार्ट्रिक एसिड इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। फर्स्ट इट गिव्स मैलिक एसिड एंड देन रिड्यूस टू सक्सिनिक एसिड। तो दो तरीके से हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेंगे। सबसे पहले तो मैलिक एसिड के उसमें होगा रिड्यूस्ड, ये देखो इसमें अभिक्रिया में HI के साथ अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं, उसके बाद दोबारा से होता है तो सक्सिनिक एसिड अपने को फाइनली मिलता है। सेवंथ रिएक्शन पे हम देख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगी तो ये विघटित होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल में। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन के नाम से आपको पता चलना चाहिए कि जब तक हम अभिक्रिया पढ़ते आ रहे हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन, तो CH3COCl वहाँ पर यूज़ होता है एसिटिल क्लोराइड, यहाँ भी हमने यही लिया है। और फर्स्ट ये बनेगा मोनो फॉर्म में, सेकंड हम दोबारा से जब अभिक्रिया करवाते हैं एक और मॉलिक्यूल लेकर के तो ये बनता है डाई इथाइल टार्ट्रिक डाई एसिटाइल टार्ट्रिक एसिड। अब बात आती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की, जिसमें अलग अलग ऑक्सीकारक एजेंट प्रोडक्ट की नेचर को चेंज कर देते हैं। टार्ट्रिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट इफ इट रिएक्ट्स विथ अमोनिकल नाइट्रेट then it is oxidized to give tartonic acid। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो फिर ये ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ऑक्सीकारक पदार्थों की प्रकृति अगर माइल्ड है या काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उस बेसिस पे हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे चेंज होते हैं। यहाँ पे अब हम ले रहे हैं फेंटन रिएजेंट, बाय नेम आता है फेरस सल्फेट, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बोलते हैं फेंटन रिएजेंट। इट चेंजेस इनटू डाई हाइड्रोक्सी मैलिक एसिड, तो डायरेक्ट रिएक्शन है ये। लास्ट वन इज द सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको आप रशियल साल्ट भी बोलते हो, यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, जो लैब में भी हम काम में लेते हैं बच्चों, प्रैक्टिकल करते आ रहे हो आप इतने टाइम से। It is a complex salt of cupric ion and 2 tartrate ion in basic medium। अब ये तो सारी हुई आपकी अभिक्रियाओं की बात, और अब देखते हैं हम इसके फाइनली यूजेस क्या हैं। इट इज़ यूज एज अ कलर बाइंडर रिएजेंट इन फॉर्मेशन ऑफ एफरवेसेंट डिंक्स एंड बेकिंग पाउडर इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, जितने भी मिरर्स को हम सिल्वरिंग करते हैं उसमें काम में आता है। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, जिसको ब्रोशियल सॉल्ट कह रहे हो, वो एल्डिहाइड की डिटेक्शन में काम आता है। दूसरा पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट इज़ यूजफुल इन डाई
कैल्शियो प्रिंटिंग एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। तो ये सारा टॉपिक जो हमने कवर किया आज टार्ट्रिक एसिड से रिलेटेड पूरा अपना। अब नेक्स्ट जो है बाद में हम बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।